हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपके सामने गौरव मिगलानी। इस वीडियो में जो चैप्टर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है कलेक्शन ऑफ डेटा को लेकर। तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम एक बार ये देख लेते हैं कि चैप्टर में हमने कौन कौन से टॉपिक्स स्टडी करने हैं, क्योंकि अगर चैप्टर स्टडी करने से पहले हम पूरे चैप्टर पे एक बार नजर मार लेते हैं तो हमको ये पता लग जाएगा कि चैप्टर के अंदर कौन कौन से टॉपिक कौन कौन से सीरीज में कहां से कहां कंटिन्यू होकर हमको स्टडी करने हैं। तो चैप्टर में सबसे पहला टॉपिक जो हम स्टडी करेंगे वो है सोर्सेज ऑफ डेटा। डेटा को कलेक्ट करने के कौन कौन से सोर्स हैं। पहला सोर्स है प्राइमरी सोर्स, सेकंड है सेकेंडरी सोर्स। प्राइमरी सोर्स का क्या मतलब है? मान लीजिए आप कोई इन्वेस्टिगेशन करना चाहते हो तो आप लोगों से डायरेक्ट जाकर मिलोगे, उन्हीं से इंफॉर्मेशन इकट्ठी करोगे, आपको डाटा ओरिजिनल मिलेगा और उसमें एक्यूरेसी भी रहने वाली है, तो उसको मैं कहूंगा कि आपने प्राइमरी सोर्स का इस्तेमाल किया है। सेकेंडरी सोर्स के अंदर आप लोगों से डायरेक्ट जाकर नहीं मिलते हो, डेटा ऑलरेडी पहले से ही कहीं कलेक्ट रखा हुआ है, आप उसको लेकर आते हो और बस अपना काम शुरू कर देते हो। मैं दोनों टॉपिक्स को समझाने के लिए एक एग्जांपल लेना चाहता हूं। आपको कुछ वर्कर्स से रिलेटेड इंफॉर्मेशन चाहिए। ऐसी फैक्ट्री है, एक फैक्ट्री है मान लो, उसमें काफी सारे वर्कर्स हैं। वर्कर्स से रिलेटेड आपको कुछ डेटा कलेक्ट करना है। अगर आप वर्कर्स से डायरेक्ट जाकर मिलते हो, एक एक वर्कर से जाकर बात करते हो, डेटा कलेक्ट करके आते हो, तो मैं कहूंगा कि आपने प्राइमरी सोर्स का इस्तेमाल किया है। अगर आप वर्कर्स से जाकर नहीं मिलते हो, सीधा फैक्ट्री के ऑफिस में गए और आपने वर्कर्स से रिलेटेड डेटा वहीं से कलेक्ट कर लिया, तो मैं कहूंगा कि आपने सेकेंडरी सोर्स का इस्तेमाल किया है। प्राइमरी सोर्स में आपको डाटा ओरिजिनल मिलने वाला है, एक्यूरेसी मिलने वाली है, जबकि यहां पर आपको डाटा हो सकता है कि पूरा ना दिया जाए, ओरिजिनल ना मिले, और उसमें हो सकता है कि शुद्धता की भी कमी रहे। तो सबसे पहला टॉपिक जो हमें इस चैप्टर में डिस्कस करना है वो यही है, सोर्सेज ऑफ डेटा। फिर हमारा आएगा प्राइमरी डेटा क्या होता है, सेकेंडरी डेटा क्या होता है। जब हम प्राइमरी सोर्स से डेटा कलेक्ट करते हैं तो उसको हम बोलते हैं प्राइमरी डेटा। सेकेंडरी सोर्स से जब हम डेटा कलेक्ट करते हैं उसको हम बोलते हैं सेकेंडरी डेटा। ये टॉपिक कंप्लीट होने के बाद हमको प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा दोनों में डिफरेंस स्टडी करना होगा। ये डिफरेंस डेफिनेटली टॉपिक जो हमको इसमें स्टडी करने होंगे वो होंगे कि डाटा कहां पे ओरिजिनल रहता है। डेफिनेटली प्राइमरी डेटा हमारा ओरिजिनल होता है, इसमें ओरिजिनलिटी थोड़ी कम होती है। ये एक्यूरेसी के अंदर रहेगा और ये एक्यूरेसी इसमें कम होती है। तो इसमें इसी तरह से हमें दो तीन डिफरेंस स्टडी करने होंगे। फिर हम ये डिस्कस करेंगे कि डेटा को कैसे कलेक्ट किया जाता है। तो डेटा कलेक्ट करने के हमारे पास कौन कौन से मेथड है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि प्राइमरी डेटा को कलेक्ट करने के कौन से मेथड हैं। फिर हम डिस्कस करेंगे कि सेकेंडरी डेटा को कलेक्ट करने के कौन कौन से मेथड है। डेफिनेटली प्राइमरी डेटा को कलेक्ट करने के मेथड और सेकेंडरी डेटा को कलेक्ट करने के मेथड। प्राइमरी डेटा को कलेक्ट करने के अंदर हमको सबसे पहले स्टडी करना होगा डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। सेकंड मेथड हम डिस्कस करेंगे इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन। फिर हम थर्ड मेथड डिस्कस करेंगे इंफॉर्मेशन फ्रॉम लोकल सोर्सेज। फिर फोर्थ इंफॉर्मेशन थ्रू क्वेश्चनरीज एंड शेड्यूल। इस टॉपिक के अंडर में हमको दो मेथड स्टडी करने होंगे। पहला है मेलिंग मेथड, सेकंड है इन्यूमिनेटर्स मेथड। मतलब प्राइमरी सोर्स से जब हम डेटा कलेक्ट करते हैं तो उसको हम बोलते हैं प्राइमरी डेटा। प्राइमरी सोर्स से प्राइमरी डेटा। अब प्राइमरी डेटा कलेक्ट करने के ये चार मेथड हमको स्टडी करने होंगे। फिर हम ये डिस्कस करेंगे कि यहां पर जो हमने क्वेश्चनरीज या प्रश्नावली तैयार करनी होती है, इसकी कंस्ट्रक्शन कैसे होती है। तो कंस्ट्रक्शंस के टॉपिक के अंदर हमको यह स्टडी करना होगा कि क्वेश्चनरीज के अंदर कौन कौन सी क्वालिटीज होनी चाहिए। मतलब जब हम क्वेश्चन पेपर रेडी करते हैं डेटा कलेक्ट करने को लेकर, तो उसमें क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, क्या खास बात होनी चाहिए। फिर हम ये भी डिस्कस करेंगे कि क्वेश्चंस कौन कौन से हो सकते हैं, मतलब टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस का टॉपिक हम डिस्कस करेंगे। यहां तक ऐसा लगा लीजिए कि हमारा एक प्राइमरी डेटा का टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम डिस्कस करेंगे कि सेकेंडरी डेटा को कलेक्ट करने के कौन कौन से मेथड हैं। सेकेंडरी डेटा अगर आप कलेक्ट करना चाहते हो तो हमको पब्लिश्ड सोर्स और अनपब्लिश्ड सोर्सेज को डिस्कस करना होगा। पब्लिश्ड सोर्सेज के अंदर हमको छोटे छोटे 8
टॉपिक डिस्कस करने होंगे, जबकि अनपब्लिश सोर्स एक छोटा सा पैराग्राफ है, हम वहां से स्टडीज को आसानी से कर सकते हैं। ये टॉपिक जैसे ही कंप्लीट होगा हम ये डिस्कस करेंगे कि जब हम सेकेंडरी डाटा कलेक्ट करते हैं तो कलेक्ट करने के बाद हमको कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए। क्योंकि सोचकर देखिए, जब आप खुद डाटा कलेक्ट करके आते हो फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर आपने किसी और का इकट्ठा किया हुआ डाटा अब यूज करना है तो यूज करने से पहले हमको कुछ बातें ध्यान में रखनी होंगी, क्योंकि हो सकता है कि वो डेटा हमारे काम का हो ना हो, कुछ चेंजेस करने पड़े। तो वही बातें हम यहां पर डिस्कस करने वाले हैं। ये टॉपिक कंप्लीट होने के बाद हम ये डिस्कस करेंगे कि सेकेंडरी डेटा के कौन से दो इंपॉर्टेंट सोर्स हैं, सेकेंडरी डेटा को कलेक्ट करने के दो इंपॉर्टेंट सोर्स कौन से हैं। ये टॉपिक इन टॉपिक से थोड़ा सा हटके आएगा। वीडियो ओवर करने से पहले मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बता देता हूं कि जब हम प्राइमरी डेटा को कलेक्ट करने के चारों मेथड्स डिस्कस करेंगे तो इन चारों मेथड्स के अंदर एक बात कॉमन रहेगी। हमको इन चारों मेथड्स के अंदर मीनिंग, यूटिलिटी, मेरिट्स, डीमेरिट्स ये डिस्कस करने होंगे। मतलब ये चारों बातें यहां पर भी आएंगी, यहां पर भी, यहां पर भी और इन मेथड्स में भी आने वाली हैं। तो डेफिनेटली इस पूरी वीडियो में अगर देखा जाए तो सबसे पहला टॉपिक हमारा स्टार्ट होएगा सोर्सेज क्या है डेटा का, फिर हम डिस्कस करेंगे कि प्राइमरी डाटा और सेकेंडरी डाटा क्या होता है, फिर डिफरेंस क्या है, फिर प्राइमरी डाटा को कलेक्ट कैसे करते हैं, फिर सेकेंडरी डाटा को कलेक्ट क्या करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस चैप्टर में से कहीं ना कहीं क्वेश्चन एग्जाम में आ ही जाता है। तो मिलते हैं अब हम नेक्स्ट वीडियो में, इस चैप्टर को हम इस टॉपिक के साथ स्टार्ट करेंगे। तो यहां तक का वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।